जब यहाँ पर मैं क्लासेस अटेंड करता हूँ तो मेरा मेंटल एक लेवल जो होता है कहाँ से कहाँ जाता है। जो चीज़ कर रहे हैं उसको महसूस भी तो करेंगे। जब आप उसे महसूस करेंगे तो सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा, और सेल्फ मोटिवेशन जब मिलेगा तो आप उस चीज़ को करते रहना चाहेंगे। आप लोग महसूस नहीं करते हैं जो अच्छा काम कर भी रहे हैं कि वो अच्छा हो रहा है। आप में से क्यों सोचते हैं कि मैं सुधार में नहीं चल पाऊंगा, मुझे डर लग रहा है, वो सोचते ही इसीलिए हैं क्योंकि आप कर ठीक रहे हैं, महसूस नहीं कर रहे। और महसूस कराने का सबसे अच्छा तरीका मैं कई बार कहता हूँ, सेल्फ टॉक, एक सेल्फ इन्वेंट्री। मैं कई बार इस बात को कहता हूँ, सेल्फ इन्वेंट्री इसलिए ज़रूरी है कि मैं दिनचर्या के अंत में ये देख सकूं कि सुबह से लेकर शाम तक जो कार्य मैंने किए हैं उसमें मुझ पर क्या प्रभाव महसूस होता है शाम के समय, दिन के अंत में। आप करते ही नहीं, आप उसकी अगर औपचारिकता पूरी कर रहे हैं तो इससे वंचित कर रहे हैं अपने आप को। सेल्फ इन्वेंट्री लेने से ये लाभ होता है कि मैं बैठ जाऊं, जैसे इन्वेंट्री शुरू हो मैं बैठ जाऊं, कुछ क्षण सिंहावलोकन करूं पूरे दिन का। सुबह मैं उठा था, जल्दी से देखूं और फील करके लिखने लग जाऊं कि प्रातःकाल में ईश्वरीय प्रार्थना के साथ उठा, उठने के बाद अपने नित्य कर्म करने के बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप, है ना, कि मैंने ये, और मेरे दिन के समय ये भावना विचार, शाम के अंत में आपको ऐसा लगेगा कि जो दिन की शुरुआत मैंने खुशी के साथ की थी, शाम होते होते मैं लो फीलिंग में चला गया। अब क्यों चला गया ये पहचान लोगे, सुधार के उद्देश्य के लिए ज़रूरी है। सुबह से मैं लो फीलिंग में था, शाम तक मैं खुश हो गया, पता लग जाएगा, सुधार का उद्देश्य पूरा होगा। वो इन्वेंट्री आपको महसूस कराने के लिए होती है। जब आप ये चीज़ें करने लगेंगे, आप क्षण क्षण इन्वेंट्री करने लगेंगे, हर पल जान जाएंगे कि मुझे क्यों बुरा लगा, कौन से विचार आने की वजह से बुरा लगा या कौन से विचार आने की वजह से अच्छा लगा, तो ये सुधार के उद्देश्य को पूरा करेगा। इन्वेंट्री यहाँ पर कोई आपको एक औपचारिकता पूरी करने के लिए नहीं कराई जाती है, आपके सुधार के उद्देश्य को महसूस कराने के लिए की जाती है कि पूरा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। आप में से बहुत से लोग सुधार के उद्देश्य को पूरा कर रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि मोटिवेशन इसलिए नहीं मिलता, वो उसको महसूस ही नहीं कर रहे हैं, वो महसूस ही नहीं कर रहे होते। और महसूस कराने का तरीका यही है। वो कैसे है? जब आप इन्वेंट्री लिख रहे हैं तो आपकी इंटेंशन क्लियर है कि मैं ये इन्वेंट्री जो मेरे को फीडबैक देने वाले लोग हैं उनके दिमाग को छलने के लिए लिख रहा हूं, या इन्वेंट्री इसलिए लिख रहा हूं कि मैंने क्या महसूस किया आज पूरा दिन। अगर मैं मैनिपुलेटिव इन्वेंट्री लिख रहा हूं तो मेरा सुधार का उद्देश्य पूरा नहीं होगा, और यदि मैं सुधार के उद्देश्य के लिए लिख रहा हूं तो मैं लिख रहा हूं वो चीज़ जो पूरे दिन की दिनचर्या में मैंने महसूस की। रिफ्लेक्शन होता है वो, डे बाय डे का रिफ्लेक्शन है वो। अगर सेल्फ इन्वेंट्री को अगर मैं ऑब्लिक रिफ्लेक्शन कहूँ कि पूरे दिन सुधार प्रक्रिया का जब मैं हिस्सा रहा तो मेरे ऊपर मतलब क्या रिफ्लेक्ट करती है मेरे ऊपर वो चीज़ ना, मेरी सोच में दिखनी चाहिए, मेरे विचारों में दिखनी चाहिए, मेरे व्यवहारों में दिखनी चाहिए, तो वो रिफ्लेक्शन है ना। और आप उसे औपचारिकता पूरी करने के दृष्टिकोण से लिख रहे हैं तो कुछ भी नहीं पता लगेगा। आप महसूस ही नहीं कर रहे हैं तो आपको ये लगेगा कि यहाँ रहकर कुछ नहीं होता। भाई वो यहाँ रहकर कुछ नहीं होता, आपके कह देने से होना बंद कोई हो जाएगा, वो तो हो रहा है। आप लोगों के अंदर बदलाव हो रहे हैं, लेकिन आपको पता इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि उन बदलाव को आप महसूस नहीं कर रहे हैं। महसूस कब करेंगे? जब आप अपने नज़दीक होंगे। सेल्फ इन्वेंट्री स्वयं के नज़दीक आने का सबसे बड़ा माध्यम है। आपको आपके विचारों से परिचय होता है। अगर आप झूठ ही लिख रहे हैं तो आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। कुछ नहीं करना होता है आपको। जैसे ही प्रातःकाल हुई आपको पता है कि सुबह क्या फीलिंग थी, कौन से विचार की वजह से थी,
कौन सी एक्टिविटी की वजह से थी, लिखना शुरू कर दो। फिर मैं क्लास का हिस्सा बनता हूँ, क्लास में मैं क्या सोच लेके बैठा था, अचानक मेरी सोच में क्या आने लगा, उसका क्या प्रभाव मुझ पर हुआ। फिर और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, शाम को पता लग जाएगा, पूरा अप डाउन पता लग जाएगा।